आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सियासत की बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर ऐसी थी कि कई लोग इसे देखकर ही हैरान हो गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने उनके घर पहुंच गए। मुझे पता चला कि अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया से मिलने के लिए भेजा था। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई, यानी अब अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि 2 साल पहले का दौर ऐसा था जब अखिलेश प्रतापगढ़ पहुंचकर राजा भैया को सियासी रूप से ललकार रहे थे। कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? विधानसभा चुनाव के दौरान जिस राजा भैया के गढ़ में अखिलेश यादव कुंडी लगाने निकले थे, अब लोकसभा चुनाव से पहले उनके ही दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अखिलेश यादव के दूत बनकर राजा भैया के घर पहुंचे। वक्त दोपहर का था तो राजा भैया ने भी पूरे सम्मान के साथ नरेश उत्तम पटेल को लंच कराया। लंच के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी बात हुई। खबर आई यूपी की 5 सीटों पर गठबंधन का प्रस्ताव राजा भैया के घर तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी और राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच 5 सीटों पर बात चल रही है। इनमें सबसे पहली सीट प्रतापगढ़ की है, जहां की 2 विधानसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर लोकसभा सीट भी राजा भैया के खाते में दी जा सकती है। कौशाम्बी सीट को लेकर भी दोनों पार्टियों में चर्चा है, जबकि बुंदेलखंड की 2 ऐसी सीटें हैं जहां समझौता हो सकता है। राजनीति में कब कौन अपना हो जाए और कौन पराया, ये कहा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच जबरदस्त सियासी घमासान हुआ था। प्रचार के लिए जब अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे थे तो राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? लेकिन वो साल दूसरा था, अब साल दूसरा है। वो चुनाव दूसरा था, ये चुनाव दूसरा है। अखिलेश यादव की तरफ से बातचीत की शुरुआत हुई तो राजा भैया की पार्टी भी पुराने गिले शिकवे भूल गई। हम इनकार नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हम लोगों को बहुत पुराने संबंध रहे हैं और ऐसा कोई खटास भी हम लोगों के बीच में नहीं है और कभी राजनीतिक उसमें किसी से इतनी दूरी नहीं होती है। किसी से राजनीति में कभी भी किसी से संबंध हो सकता है। सियासत में समझौते इतनी आसानी से नहीं होते। कुछ दिया जाता है तो कुछ लिया भी जाता है। खबर है कि नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से राज्यसभा चुनाव में भी समर्थन मांगा है। जयंत चौधरी के अलग होने के बाद यूपी में राज्यसभा की 3री सीट पर पेंच फंसा हुआ है। अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो सपा को 3री सीट पर बढ़त मिल जाएगी। राजा भैया के साथ साथ बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी सपा प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं और सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के विधायक ने भी समर्थन के लिए सहमति जता दी है। यानी राजा भैया और अखिलेश यादव में अगर बात बन जाती है तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर तो बाद में सामने आएगी, राज्यसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।